शर्मा जी की बेटी को सब गंदी लड़की कहते थे, पर एक दिन उसी लड़की ने कुछ ऐसा किया कि पूरा मोहल्ला चौंक गया। सुनिए ये दिल छू लेने वाली कहानी। शर्मा जी मोहल्ले के इज्जतदार और मशहूर इंसान थे। बिजनेस छोटा था पर नाम बड़ा। 3 बच्चे थे, सबसे बड़ी बेटी सुहानी, फिर बेटा और सबसे छोटी बेटी आरती। तीनों में से सुहानी पापा के सबसे करीब थी। शर्मा जी ने बच्चों को खुली सोच से पाला था। उन्होंने कभी सुहानी को उसके कपड़ों या दोस्तों पर रोक नहीं लगाई। वो कॉलेज जाती, हंसती, खुलकर जीती थी और उसके दोस्तों में लड़के भी थे। इसी बात पर मोहल्ले वाले बातें बनाते। कोई कहता, देखो कैसी रहती है शर्मा जी की लड़की। धीरे धीरे बातें बढ़ती गई। अब जब वो अपने पापा के साथ बिजनेस में काम करने लगी तो लोगों ने उसे गंदी लड़की कहना शुरू कर दिया। रोज लड़कों के साथ दिखती है, अब तो ऑफिस के नाम पर घूमती रहती है, लोग कहते थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि शर्मा जी उसे सब कुछ सिखा रहे थे, क्योंकि वो दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने घर पर किसी को नहीं बताया, सिर्फ सुहानी को सच बताया। जब सुहानी ने पूछा, पापा ये सब क्यों छुपा रहे हैं, उन्होंने सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा किसी को मत बताना, बस मेरे साथ रहना और सब सीख लेना। पता नहीं मैं और कितने दिन हूँ। उस दिन के बाद से सुहानी रोज उनके साथ काम पर जाने लगी। वो सब सीखती, मेहनत करती, लेकिन समाज ने उसके इरादों को गलत समझा। लोग उसे मेहनती नहीं, बद किरदार कहने लगे। लोगों की जुबानें जहरीली होती गई, पर शर्मा जी के सामने कोई कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि सब जानते थे वो अपनी बेटी पर पूरा भरोसा करते हैं। फिर एक दिन अचानक शर्मा जी को चक्कर आया और वो गिर पड़े। अस्पताल ले जाया गया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में खबर आ गई, शर्मा जी अब नहीं रहे। शर्मा जी के जाने के बाद घर में मातम छा गया। मोहल्ले वाले आपस में कहने लगे, अब इस घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तभी सुहानी आगे बढ़ी। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। मैं हूँ, पापा ने मुझे सब सिखाया है, उनका सपना अधूरा नहीं रहेगा। लोग उसे शक और तिरस्कार की नजरों से देख रहे थे, मगर सुहानी को बस पापा की बात याद थी। तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है सुहानी। उसने अकेले बिजनेस संभालना शुरू किया। वक्त आसान नहीं था, पर उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करती, भाई बहनों की पढ़ाई, माँ की दवाइयाँ, सब कुछ वही देखती। लोग अब भी बातें बनाते, शर्मा जी की गंदी लड़की रोज लड़कों के साथ दिखती है, पर सुहानी ने कभी जवाब नहीं दिया, बस काम में लगी रही। इसी बीच उसकी जिंदगी में एक लड़का आया। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। एक दिन उसने कहा, सुहानी हम शादी कर लेते हैं, सब मिलकर संभाल लेंगे। सुनकर सुहानी की आंखें नम हो गई। उसका मन भी यही चाहता था, मगर उसने धीरे से कहा, नहीं अभी नहीं, मेरे भाई बहन और माँ को मेरी जरूरत है, मैं अपने लिए नहीं सोच सकती। उसने अपने प्यार को भी परिवार के लिए कुर्बान कर दिया। समय बीतता गया, भाई बहन बड़े हुए, माँ की तबीयत भी ठीक होने लगी, पर बाहर की दुनिया चुप नहीं हुई। ताने और बातें बढ़ती गई। लोग कहते, रोज लड़कों के साथ घूमती है, पता नहीं क्या कारोबार करती है। धीरे धीरे ये बातें उसके भाई के कानों तक पहुंची। शुरू में वो चुप रहा, मगर वक्त के साथ उसके दिल में भी शक और गुस्सा भरने लगा। वो सोचने लगा, लोग गलत नहीं कहते, शायद मेरी बहन सच में ठीक नहीं है। जिस घर की इज्जत पापा ने कमाई थी, आज वही लोग मेरी बहन की वजह से मजाक बना रहे हैं। वक्त बीतता गया। सुहानी ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के नाम कर दी। पापा के जाने के बाद उसने बिजनेस संभाला, भाई की पढ़ाई कराई और घर को संभालने के लिए अपने सपने तक कुर्बान कर दिए। लेकिन अब वही भाई जो कभी उसकी मेहनत पर पलता था, लोगों की बातों से जलने लगा। उसे शर्म आने लगी कि लोग उसकी बहन के बारे में क्या कहते हैं। भाई रोहित अब बड़ा हो चुका था और ऑफिस जाने लगा था। धीरे धीरे उसके मन में अकड़ और गुस्सा आने लगा। माँ, दीदी को कहो कि अब घर बैठे, बिजनेस मैं देख लूंगा, अब इतना बड़ा हो गया हूँ कि सब संभाल सकता हूँ। ये सुनकर सुहानी ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, रोहित तुम अभी अपने काम पर ध्यान दो, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे घर बैठने को कह सको। रोहित को ये बात चुभ गई। वह अक्सर माँ से कहने लगा, माँ अगर दीदी घर नहीं बैठ सकती तो उसे कहो कि कुछ और देख ले, ये मेरा बिजनेस है और अब मैं ही इसे चलाऊंगा। दीदी वैसे ही अच्छी लड़की नहीं है,
मोहल्ले के सब लोग यही कहते हैं। धीरे धीरे छोटी बहन आरती भी उसी सुर में बोलने लगी। माँ, दीदी की वजह से हमें हमेशा ताने सुनने पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि इसकी वजह से हम कभी अच्छे घर में शादी नहीं कर पाएंगे। अब माँ भी परेशान रहने लगी थी। मोहल्ले की बातें, बेटा बेटी के ताने, आखिरकार उन्होंने भी सुहानी से कहना शुरू कर दिया, बेटा अब तू बिजनेस छोड़ दे, घर में रह, तेरा भाई अब सब संभाल लेगा। सुहानी हर बार सबकी बातें सुनकर चुप हो जाती थी, लेकिन एक दिन हद तब हो गई जब रोहित और आरती दोनों मिलकर माँ से बोले, इसकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। इसने तो अपनी जिंदगी अलग अलग लड़कों के साथ घूमकर बिता ली, अब हमारी जिंदगी क्यों खराब कर रही है। माँ, इसे कहो कि हमारी जिंदगी से चली जाए। ये सुनकर सुहानी का दिल टूट गया। इतने सालों की कुर्बानी के बाद भी वही गंदी लड़की कहलाई जा रही थी, पर इस बार वह चुप नहीं रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। वह बोली, मैंने जिसके साथ प्यार किया था उसे भी तुम लोगों के लिए छोड़ दिया। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपने शौक छोड़े, अपने दोस्त छोड़े, सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए। और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बिजनेस छोड़ दूं? नहीं, ये बिजनेस मेरा है। इसे पापा ने मुझे सिखाया था, इसे मैंने अपनी मेहनत से संभाला है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली बार सुहानी ने अपनी आवाज इतनी ऊंची की थी। उसके शब्दों में वर्षों का दर्द और गुस्सा छलक रहा था। झगड़े का माहौल चरम पर था। रोहित और आरती गुस्से में बोले, अगर तुम ये घर नहीं छोड़ सकती तो हम जा रहे हैं। उनकी बातें सुनकर सुहानी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये सुनकर दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। उनके मुंह पर सचमुच 12 बज गए। सुहानी जानती थी उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो सच में घर छोड़ पाए। तभी माँ उसके पास आई, लेकिन सहारा देने के बजाय उन्होंने भी ताने ही दिए। तू कैसी बहन है? तेरी वजह से तेरा भाई बहन घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। तू चाहती है कि सबका हिस्सा खा जाए। कितने सालों से तेरी वजह से हमें गालियां सुननी पड़ी, हमने कभी कुछ नहीं कहा, और आज तू ही बच्चों को घर से निकाल रही है। ये बातें सुनकर सुहानी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। कहने को बहुत कुछ था उसके पास, वर्षों की कुर्बानियों की पूरी किताब, मगर उसने एक शब्द नहीं कहा। उस रात उसने फैसला कर लिया। सुबह होते ही सुहानी ने अपना सामान पैक कर लिया। उसने सारा बिजनेस अपने भाई रोहित के नाम कर दिया। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा अपने लिए रखा ताकि उसका गुजारा चल सके। वो घर से निकल गई, किसी ने रोका नहीं। कुछ महीनों बाद लोगों को पता चला कि सुहानी अब एक NGO चला रही है। वहाँ वो अनाथ बच्चों और अकेली औरतों की मदद करती थी। जिन लोगों ने कभी उसे गंदी लड़की कहा था, अब वही लोग चुप थे, और जिनको कभी सहारे की जरूरत थी वे सुहानी को अपनी ताकत कहकर पुकारते थे। कहीं न कहीं पहली बार सुहानी सचमुच खुश थी। अब वे सबसे दूर थी और वही कर रही थी जो उसके दिल को सुकून देता था। सुहानी घर छोड़कर चली गई। उसने पापा के बिजनेस का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखा था, लेकिन उस छोटे से हिस्से को उसने अपनी मेहनत और समझदारी से धीरे धीरे इतना बढ़ाया कि एक नया और मजबूत बिजनेस खड़ा हो गया। उधर भाई रोहित के जल्दबाजी और गलत फैसलों ने कंपनी को घाटे में पहुंचा दिया। लोग बातें बनाने लगे, शर्मा जी के बेटे ने बाप का नाम मिटा दिया। रोहित परेशान रहने लगा, दिन रात चिंता में डूबा रहता। हालात ऐसे हो गए कि घर के खर्च चलाना भी मुश्किल होने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, रोहित क्यों जिद कर रहे हो? दीदी से मदद मांगो। आज भी वो तुम्हारी बड़ी बहन है। उनकी मेहनत से बना बिजनेस आज बहुत अच्छा चल रहा है। आखिरकार उन्होंने भी धीरे से कहा, हाँ बेटा, सुहानी से मदद मांग लो, बड़ी बहन है, मदद करेगी। आखिर वो तुम्हें मना थोड़ी ही करेगी। ये सुनकर रोहित की आंखें भर आई। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब रोहित और माँ शर्मिंदा होकर सुहानी के पास पहुँचे। रोहित की आंखों में आंसू थे और आवाज टूटी हुई, दीदी हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बिजनेस डूब रहा है, घर की हालत बिगड़ गई है, हमारे पास अब कोई सहारा नहीं है, प्लीज घर चलो। सुनकर सुहानी ने कहा, मदद से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, पापा की पहचान मैं कभी डूबने नहीं दूंगी, लेकिन घर नहीं रोहित, अब मैं उस घर कभी वापस नहीं आऊंगी। जिस घर ने मुझे गंदी लड़की कहा, वहाँ मेरी इज्जत अब नहीं बची। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मगर अब मैं किसी को हक नहीं दूंगी कि वो बार बार मुझे गंदी कहे और मैं चुप रहूं। फिर उसने कहा,
हम बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले अपना फायदा सोचते हैं, लेकिन सबसे कीमती जिंदगी को बिना सोचे समझे उन लोगों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जिनको हमारी कोई कदर ही नहीं होती। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। उसके शब्द सुनकर रोहित और माँ की आंखों में आंसू बह निकले, मगर सुहानी की आंखों में सुकून था। वो अपने एनजीओ और नए बिजनेस में लौट गई। अनाथ बच्चों के बीच उसकी हंसी गूंजने लगी। जिस लड़की को लोग गंदी लड़की कहते थे, वही सबसे साफ दिल और सबसे मजबूत निकली। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी।